Hello everyone, how are you? Today's discussing topics is as soon as and no sooner. आज की जो डिस्कसिंग टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है as soon as और no sooner। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, soon का मतलब होता है जल्दी, ठीक, जैसे coming soon, soon it will happen, जल्दी ही यह हो जाएगा। soon हमेशा टाइम को डिनोट करता है, मतलब एडवर्ब हो गया, क्लियर। और इसका प्रयोग जब एज सुन एज हो जाता है तो हिंदी इसका इस तरह से कुछ हो जाता है, ज्यों ही, ठीक है, ज्यों ही। अब एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि एज सुन एज का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब दो कार्यों के बीच में बहुत कम समय का अंतराल हो, ठीक, जो अंतराल हो वो बहुत ही कम हो, वहाँ पर एज सुन एज का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एज सुन एज तभी यूज़ किया जाएगा जब हम किसी दो कार्यों के बीच में जो समय की हम बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, वहाँ पर जो इंटरवल है, जो अंतराल है वो बहुत माइनर होगा, बहुत छोटा होगा, लिटिल, तब वहाँ पर हम एज सुन एज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही रैन अवे कर सकते हैं, या ही रैन कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एज सुन एज ही सा द लायन ही रैन अवे, ज्यों ही उसने शेर देखा वह भाग गया, ज्यों ही उसने शेर देखा वह भाग गया। अब बात को ज़रा समझिएगा कि रास्ते से जा रहा था और शेर दिख गया, ठीक, तो शेर देख करके वो रुकेगा नहीं वहाँ पर, रुक करके कि देखूँ ज़रा शेर कैसा होता है, उसका चेहरा कैसा होता है। पहली बार मौका मिला है, शेर को अच्छे से निहार लेते हैं, ऐसा होगा क्या? जान बचाने के लिए तुरंत भागेगा ना। इसलिए यहाँ पर हम एज सुन एज का प्रयोग कर रहे हैं। देख लीजिए, खुद सेंटेंस रिवील कर रहा है, बता रहा है कि एज सुन एज ही सा द लायन ही रैन अवे, जैसे ही उसने शेर को देखा वो भाग गया। तो कहने का मतलब जो समय है, जो टाइम है, इंटरवल बहुत ही माइनर है, बहुत ही थोड़ा सा है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए एज सुन एज। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब एज सुन एज वाला क्लॉज ख़त्म होगा तो वहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे ही उसने शेर को देखा वह भाग गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो ये सिंपल है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में इसका यूज़ होता है, नेगेटिव अर्थ नहीं देता है, ये पॉजिटिव सेंस में है। लेकिन आप खुद देख रहे हैं, एक देखने का काम हो रहा है, एक भागने का काम हो रहा है, लेकिन इन दोनों कार्यों के बीच में जो टाइम इंटरवल है, जो समय का अंतराल है, बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ही कम है, तो इसलिए वहाँ पर एज सुन एज का प्रयोग किया गया है। तो अगर इसी को नेगेटिव सेंटेंस लेकर जाएं तो वहाँ पर नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। तो जैसे इसी को हम नेगेटिव बना दें, इसी को मान लो नेगेटिव बना दें तो हो जाएगा नो सूनर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है पॉजिटिव डिग्री का है, ठीक, और इसी का हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं। सून, सूनर, सूनेस्ट, जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, बेट, ठीक है ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे होता है। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जो है ना, ये एडवर्ब है, एडवर्ब का भी डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सून जल्दी, सूनर और जल्दी, सूनेस्ट सबसे जल्दी। तो इसी का मैं कंपैरेटिव डिग्री बना रहा हूँ। तो नो सूनर सबसे पहले प्रयोग करेंगे। अब इस जो सेंटेंस यूज़ हुआ ना, ये देख रहे हैं क्लॉज, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे डिड, ठीक है ना, नो सूनर डिड। अब सब्जेक्ट को लिख देंगे, ये हो गया। जैसे ही डिड आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है वो किस में चली जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा सी। फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे द लायन। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री आता है
चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, तो वहाँ पर जो कॉमा है, कॉमा को हटा करके देन का प्रयोग करते हैं, THAN, देन नहीं देन, अपेक्षाकृत। ये तुलना बतलाने के लिए यूज़ किया जाता है। नो सूनर डिड ही सी द लायन देन, अब बाकी वाला जो क्लॉज है ये वाला कॉमा के उधर उसी तरह लिख देंगे। अब ध्यान से देख लीजिएगा फिर से। पहला है आपका एज सुन एज, हिंदी ज्यों ही। दूसरा है नो सूनर, इसका भी हिंदी यही है, खाली ये पॉजिटिव अर्थ देता है, ये निगेटिव अर्थ देता है। क्लियर हो गया। ये होता है एडवर्ब, ये भी होता है एडवर्ब, ठीक है ना। एज सुन एज का प्रयोग हम तब करते हैं, ज्यों ही या जैसे ही तब करते हैं जब दो कार्यों के बीच में समय का जो अंतराल है बहुत मामूली सा हो, बहुत कम हो। क्लियर। जब बहुत कम होगा तभी एज सुन एज का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ओके, अक्सर आगे ही इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे देख लिया, एज सुन एज ही सॉ द लायन ही रैन अवे, ज्यों ही जैसे ही उसने शेर को देखा वह भाग गया। क्लियर हुआ। तो देख लीजिए, शेर को देखना और भागना लगभग मामूली से अंतराल में हुआ है, रुक करके और नहीं देखा, देखते ही भागना शुरू कर दिया। तो देख लीजिए यहाँ पर कम अंतराल है, इसलिए एज सुन एज का प्रयोग हुआ है। लेकिन इसी को अगर हम नेगेटिव सेंस में लेके जाएं तो हम इसी को, इसका ये जो पॉजिटिव है इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं एडवर्ब के। तो सुन का कंपैरेटिव डिग्री होता है शूनर, तो हो जाएगा देखिए नो शूनर, तो देखो लिखे हैं नो शूनर। लेकिन जो ए वाला क्लॉज देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो किसी भी सेंटेंस में, चूँकि इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है पास्ट का, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है उसी टेंस की जो यहाँ पर हो। तो देख लीजिए, सॉ सेकेंड फॉर्म था, हेल्पिंग वर्ब लगा के तुरंत ही सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। अब सॉ चूँकि सेकेंड फॉर्म है, जैसे ही डिड आएगी उसी तरह तुरंत उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सॉ को देखिए मैंने सी लिख दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और जहाँ पर एक कॉमा था, कॉमा को हटा करके वहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, देन का। कारण क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा तुलना बतलाने के लिए देन का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो बचेगा कॉमा के बाद वाला क्लॉज उसको यहाँ पर लिख देंगे। हिंदी हो जाएगा, वह शेर को देखा न, या वह शेर को देखते ही भाग गया। नेगेटिव अगर करोगे, वह शेर को देखा नहीं कि भागा नहीं, वह शेर को देखा नहीं कि भाग गया, वह शेर को देखा नहीं कि भाग गया। मतलब बात तो नेगेटिव में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शेर को देखा ही नहीं तभी भाग गया, लेकिन समझने का प्रयास करिए आप, वह शेर को देखा नहीं कि भागा, मतलब वह शेर को जैसे ही देखा वैसे ही भागा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस तरह से सेंस आएगा, वह जितने जल्दी शेर को देखा उतने जल्दी भाग गया। वह शेर को देखा ही न कि भाग गया, मतलब देखते ही भाग गया, हल्का सा देखा और भागा, देखा और भागा। तो निगेटिव सेंस आ रहा, लेकिन अर्थ दोनों का सेम आएगा। ओके, टेंस भी नहीं चेंज हुआ है। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, एज सुन का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है एज सुन एज, और नो सूनर का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है और निगेटिव में इसका, क्योंकि नो हमेशा ऑलरेडी निगेटिव रहता ही है। लेकिन जो यहाँ पर क्लॉज रहेगा उसके हेल्पिंग वर्ब अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर लिखी जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, हेड भी आ सकता है तो अब यहाँ सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इस टेंस के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो कॉमा है, कॉमा को हटाकर वहाँ देन का प्रयोग कर देंगे। कारण क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, पॉजिटिव ऊपर वाला था, बाकी जो क्लॉज बचेगा उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से एज सुन एज और नो सूनर का प्रयोग करेंगे। तो आप भी इस प्रकार के सेंटेंस को बनाएं, एक एज सुन एज वाला बनाएं और उसी को फिर नो सूनर में चेंज कर दें। ओके, दैट्स ऑल।